तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत डैनी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है, जिसको अपने लैपटॉप पर एक मेल रिसीव होता है। दरअसल ये मेल किसी और ने नहीं बल्कि डैनी की बहन ने ही भेजा था। उसने लिखा हुआ था कि मैं अभी सब कुछ नहीं झेल सकती, इसीलिए मैं जा रही हूँ अपने मॉम डैड के पास। दरअसल यहाँ पर वो सुसाइड करने की बात कर रही थी। जब डैनी उसको कॉल लगाने की कोशिश करती है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तब डैनी कॉल करती है अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टीन को और उसे रात को मिलने के लिए कहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस्टीन डैनी से सच्चा प्यार नहीं करता है, बल्कि वह सिर्फ उसके साथ में टाइम पास कर रहा था, लेकिन वही डैनी उससे सच्चा प्यार करती थी। इसके बाद हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो अपने 3 दोस्तों के साथ बैठ करके पार्टी कर रहा था। उसके दोस्तों के नाम थे मार्क और जोश और पहले। ये तीनों दोस्त यहाँ पर क्रिस्टीन को समझा रहे थे कि तुम्हें डैनी के साथ में रिलेशन खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें अपने करीब तक नहीं आने देती है, इसलिए तुम्हें कोई और लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। इसके बाद हम डैनी की बहन को देखते हैं जिसने सच में सुसाइड कर लिया था। ये सब कुछ देखकर के डैनी बहुत ही ज्यादा दुखी और डिप्रेस हो गई थी। तब क्रिस्टीन उसे रिलैक्स करने के लिए ले जाता है एक पार्टी में, जहाँ पर क्रिस्टीन का जो दोस्त था पहले, वो यहाँ पर इन सबको सिर्फ दिसंबर के फेस्टिवल के लिए इन्वाइट करता है। दरअसल ये फेस्टिवल पहले के कबीले में था, जहाँ पर सभी लोग एक अलग ही कम्युनिटी बना करके रहा करते थे। पहले बताता है कि ये फेस्टिवल इसीलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि 90 साल में सिर्फ एक बार आया करता है। अभी सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन डैनी जाने के लिए पहले तो मना कर देती है, पर बाद में वो पहले के फोर्स करने पर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये सभी लोग फाइनली उस फेस्टिवल के लिए निकल पड़ते हैं। जल्दी ये लोग एक गाँव में पहुँचते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा हरियाली थी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम था इनमार। दरअसल इनमार पहले का भाई था और वो भी यहाँ पर एक कपल को लेकर के आया होता है जो कि उसके दोस्त होते हैं। यहाँ पर इनमार सभी को एक मदोसी वाला ड्रिंक देता है पीने के लिए, जिसे पीने के बाद ये सभी लोग मदोस हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग जब टाइम देखते हैं तो रात के 9 बज रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर सूरज निकला हुआ था। इसका मतलब था कि यहाँ पर टाइम के साथ में मैनिपुलेट किया गया था, मतलब कि टाइम के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसके बाद डेली जब वॉशरूम करने के लिए जाती है तभी उसे अपने पीछे कोई दिखाई देता है। तभी वो डर के मारे भाग करके आ जाती है बाहर, और बाहर आती है वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखते कि पूरा एक दिन बीत चुका था, मतलब कि इस जगह पर सिर्फ कुछ घंटों के लिए रात होती है। फिर ये सभी लोग फाइनली उस विलेज तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही इन्हें एक बहुत ही बड़ा सनसेट का गेट मिलता है। वहीं ये जगह बहुत ही ज्यादा शांत और नेचर से भरी हुई थी। ये लोग यहाँ पर आधुनिक चीजों का यूज नहीं करते हैं। तभी एक बुरी लेडी सबके सामने आकर के खड़ी हो जाती है और कहती है कि ओरका गाँव में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनके गाँव का नाम ओरगा था और ये फेस्टिवल 90 साल में एक बार आया करता है, जिसे ये लोग बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया करते हैं। इसके बाद इनकी खातिरदारी की जाती है और इन्हें लंच भी करवाया जाता है। लंच करने के बाद यहाँ पर सभी लड़कियां हाथ पकड़ करके डांस करने लगती है। इनमें से एक लड़की क्रिस्टीन को देख करके स्माइल करती है और अपने पैर से टच भी करती है उसे। इसका मतलब था कि वो लड़की क्रिस्टीन को पसंद करती है। वहीं क्रिस्टीन ने इसकी खूबसूरती देख करके पिघल गया था। इसके बाद ये सभी लोग भी उन लड़कियों के साथ में डांस करना शुरू कर देते हैं। फिर पहले इन्हें टूर करवाता है जहाँ पर ये गोल को देखते हैं जिस पर काफी सारी लड़कियों की फोटो लगी हुई थी और इन सभी लड़कियों के सर पर एक ताज रखा हुआ था। जब डैनी पहले से इस बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये सब त्योहार की रानियां हैं। दरअसल यहाँ पर लड़कियों के बीच एक कंपटीशन होता है और जो भी उसे जीत जाती है उसे रानी का ताज मिलता है। इसके बाद अगले दिन यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज होती है जिन्हें देख कर के आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाएंगे। दरअसल हम यहाँ पर एक पूरे कपल को देखते हैं जिन्हें कुछ अजीबोगरीब तरीके के कपड़े पहनाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्हें किसी चीज के लिए चूज किया गया हो। इसके बाद इस बुरे कपल को एक चेयर पर बैठाया जाता है, फिर इन्हें लेकर के जाया जाता है एक पहाड़ की चोटी पर। नीचे एक लेडी किताब पढ़ रही थी जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी तरीके का रिचुअल कर रही हो। इसके बाद ये दोनों बूढ़े कपल अपने हाथों को काटते हैं और एक साइन पर अपना ब्लड लगा देते हैं। इसके बाद ये बूढ़ा कपल पहाड़ी से नीचे कूद जाता है जिसमें उस लेडी की तो मौत हो जाती है और वो बूढ़ा बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया था, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। वो बूढ़ा बहुत ज्यादा दर्दनी होने की वजह से जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तब यहाँ पर मौजूद भी सभी लोग उसी की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और ये बहुत ही अजीब चीज थी। लेकिन अब इसके बाद जो होने वाला था उसे देख कर के इन सबकी पेंटें गिली हो जाएंगी। दरअसल यहाँ पर एक लड़की को मर दिया जाता है जो उस बूढ़े के बेजे पर एक जबरदस्त वार करके उसे
बिखेर देगी। फिर दूसरी लड़की भी सेम ऐसा ही करती है, जिससे उस बूढ़े आदमी की यहीं पर मौत हो जाती है। इस चीज को देख करके डैनी और उसके दोस्तों की पेंटे गिली हो गई थी, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। इनमें एक कपल होता है जिनका नाम साइनर और कॉलिन होता है। ये दोनों इन सारी चीजों को देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद एक बूढ़ी औरत इन्हें रोकती है और इन्हें बताने लगती है इन दोनों बूढ़े लोगों का जीवन साइकिल पूरा हो गया था, जो कि 72 साल का था, इसीलिए इन दोनों ने अपनी जान दे दी। और वो इन्हें बताते कि हम जीवन को एक चक्कर की तरह देखते हैं। बूढ़े होकर के दर्द और तकलीफ में मरने की बजाय हम खुद ही मरना पसंद करते हैं। वो बताती कि इससे आत्मा सुध खो जाती है और मैं भी ऐसा ही करूंगी जब मेरा समय पूरा हो जाएगा। लेकिन साइनर और कोनी यहाँ पर इनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और डिसाइड करते हैं यहाँ से चले जाने का। जब कोनी बैग पैक करके तैयार हो जाती है तब वो साइमन को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता है। फिर वह एक बूढ़े आदमी से पूछती है साइमन के बारे में, तब वो उसे बताता है कि वो तब ट्रक में बैठ कर के पहले यहाँ से जा चुका है। तब कोनी उसे कहती कि वो मुझे अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता है। अब ये बूढ़ा आदमी उसे बेवकूफ बनाना शुरू करता है। वो उसे कहता है कि ट्रक में सिर्फ एक आदमी की जगह थी, इसलिए साइमन अकेला चला गया। वो उसे कहता है कि थोड़ी देर में एक दूसरा ट्रक भी यहाँ से जाएगा और तुम्हें वहाँ स्टेशन पर पहुंचा दिया जाएगा। इस बूढ़े की बात से हमें पता चलता है कि जरूर इन्होंने साइमन के साथ में कुछ गलत किया है। आखिर इन लोगों ने उसके साथ में क्या किया है वो हमें आगे कहानी में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ डैनी को दिखाया जाता है, जो वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो अपने सामान को पैक करके वो भी यहाँ से जाने का डिसाइड करती है। लेकिन पहले उसे यहाँ पर रोकने और मनाने की कोशिश करता है और डैनी भी उसकी बात मान लेती है। फिर अगले दिन यहाँ पर एक और अजीबोगरीब चीज होती है। ये कबीले वाले लड़की को जंजीरों से बांध करके पानी में फेंक रहे थे। तब डैनी उन लोगों को रोकते हुए कहती कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद उस लड़की को बचा लिया जाता है। दरअसल ये लोग उस लड़की को पानी में फेंक करके ये देखना चाहते थे कि आखिर इसमें कितनी हिम्मत है। इसके बाद उस बूढ़े कपल के डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उनकी लाश को एक पेड़ पर डाल देते हैं। दरअसल इनका ये मानना था कि ये इनके पूर्वजों का पेड़ है, जो कि बहुत ज्यादा पवित्र है। इसके बाद हम मार्क को देखते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी गलती कर देता है। दरअसल उसने उस पवित्र पेड़ पर टॉयलेट कर दिया था, जिसे देख करके कबीले के सारे लोग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिस पर मार्क उन्हें कहता है कि बस ये तो सूखा हुआ पेड़ है। तब पहले उसे बताता है कि ये हमारे पूर्वजों का पेड़ है, जिसको हम बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं। वही हम जोस को देखते हैं, जो एक किताब लिख रहा था। इसके बाद वो एक लाइब्रेरियन से मिलता है। दरअसल वो इस गांव की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा था कि ये गांव वाले यहाँ पर कैसे रहते हैं और किस तरीके से अपने फेस्टिवल को मनाते हैं। जो इन गांव वालों की एक पवित्र किताब को अपने पास में रखता है। वो जोस को एक किताब दिखाते हुए कहता है कि ये एक होली बुक है और इसके आगे के जो पन्ने हैं वो बिल्कुल खाली है। वो जोस को बताता है कि यहाँ पर बदलाव होता रहता है, इसीलिए इस बुक के आगे के पन्नों को खाली रखा गया है कि अगर फ्यूचर में कोई बदलाव होता है तो उन्हें यहाँ पर लिख दिया जाएगा। जोस पूछता है कि ये कौन बताएगा कि इस किताब में क्या लिखा जाएगा। तब वो लाइब्रेरियन कहता है कि ये सारी चीजें रॉबिन बताएगा। इसके बाद हम रॉबिन को देखते हैं, जिसका फेस बहुत ही ज्यादा अजीब था। इस गाँव के लोग रॉबिन को राइकर मानते हैं। दरअसल राइकर उसे कहते हैं जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती है। तभी यहाँ पर जोस उसे इस किताब की फोटो लेने के लिए कहता है, लेकिन वो लाइब्रेरियन इसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर अगले दिन जब ये सभी लोग एक जगह पर बैठकर लंच कर रहे थे, तभी यहाँ एक लड़की आती है और मार्क को अपने साथ ले जाती है। दरअसल मार्क ने उस पेड़ पर जो टॉयलेट किया था, अब उसे उसकी सजा मिलने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ जोस रात को छुप करके उस किताब की फोटोज लेना शुरू कर देता है। तभी अचानक ही जोस के पीछे एक आदमी आता है। तब जोस उसे कहता है कि मार्क तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन तभी वो आदमी उसे मार करके बेहोश कर देता है। जब उस आदमी की चेहरे को दिखाया जाता है तो वो रॉबिन था। तो मार्क ने बल्कि दूसरा आदमी था जो मार्क का फेस लगा करके आया था। इसका मतलब था कि इन लोगों ने मार्क को भी मार दिया था। वही हम डैनी को देखते हैं, जिसे मार्क और जोस को लेकर के बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो यहाँ पर सबसे पूछने लगती कि मार्क और जोस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तब इन लोगों का लीडर कहता है कि वो हमारी पवित्र किताब भी यहाँ से गायब है और इन लोगों का ऐसा मानना था कि मार्क और जोस उस पवित्र किताब को लेकर के यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन यहाँ पर सच्चाई हमें पता थी कि इन लोगों ने मार्क और जोस के साथ में क्या किया। फिर फाइनली इस गाँव में वो फेस्टिवल चालू हो जाता है, जिसमें डैनी भी हिस्सा लेती है। फेस्टिवल शुरू होने से पहले इन सभी लड़कियों को कुछ पिलाया जाता है, जिससे सभी लड़कियां नशे में हो जाती है और नाचना शुरू कर देती है। दरअसल इस फेस्टिवल में इन सभी लड़कियों को उस पवित्र पेड़ के चारों तरफ घूम करके इन्हें डांस करना होगा और जो लड़की आखिर तक डांस करती रहेगी वो यहाँ की क्वीन बन जाएगी। इसके बाद फेस्टिवल शुरू होता है और सभी लड़कियां डांस करने लगती है। अब डैनी आखिर तक नाचती रहती है और इस गाँव की क्वीन बन जाती है। इसके बाद सभी लोग उसे बधाइयां देते हैं और झुक जाते हैं उसके सामने, मतलब कि डैनी का यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जा रहा था। फिर उसके सर पर एक ताज पहनाया जाता है
और उसे एक स्पेशल चेयर पर बैठा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो एक रूम में बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर क्रिस्टीन के सामने इस कबीले की लीडर आती है। वो क्रिस्टीन से कहती कि तुम्हें चुना गया है। क्रिस्टीन कहता है कि किस लिए। तब वो कहती है कि तुम्हें माया नाम की लड़की के साथ में मिशन बनाना है। दरअसल माया वही लड़की थी जिसने क्रिस्टीन को देख करके स्माइल की थी। यहाँ पर वो लीडर क्रिस्टीन से कहते कि तुम्हें माया को प्रेग्नेंट करके यहाँ की जनरेशन को आगे बढ़ाना होगा। इसके बाद वो क्रिस्टीन को किसी तरीके का धुआं सुंघाती है जिससे वो पूरी तरीके से मदोस हो जाता है। इसके बाद क्रिस्टीन जब माया के साथ बेड पर था तब डैनी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और ये चीज इसे इतनी बुरी लगती है कि उन्हीं पर उल्टियां करना शुरू कर देती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। उसे देखकर कि इनकी सभी लड़कियां भी रोना शुरू कर देती है। जब क्रिस्टीन का नशा उतरता है तो वो भाग कर के आता है बाहर। तभी वो एक पेड़ को देखता है जो जमीन पर गड़ा हुआ था। दरअसल ये जो उसका पेड़ था जिसे इन लोगों ने मार करके जमीन में काट दिया था। और फिर क्रिस्टीन भाग कर के पहुंचता है एक घर में। यहाँ पर उसे साइमन की लाश दिखाई देती है जिसे इन लोगों ने उसे भी मार दिया था। तभी यहाँ पर अचानक एक आदमी आता है और नशेला धुआं फेंकता है क्रिस्टीन के चेहरे पर जिससे वो दोबारा से मौतोस हो जाता है। कि अगले दिन गाँव के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और सभी को बताते हैं कि हम इस गाँव में 9 लोगों को जान से खत्म करते हैं, जिसमें 4 लोग बाहर के होते हैं और 4 लोग इस गाँव के, जिसमें से वो 2 बूढ़े लोग पहले ही मर चुके थे और अब 2 को खुद ही ऊपर जाना होगा। और एक आखिरी इंसान के बारे में यहाँ पर क्वीन डिसाइड करेगी कि वो बंदा बाहर का होगा या इसी गाँव का। दरअसल क्वीन डैनी थी इसलिए वो डिसाइड करेगी। तभी वो क्रिस्टीन की तरफ देखती जिससे वो बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि क्रिस्टीन ने उसे धोखा दिया था। तभी डैनी क्रिस्टीन को देख करके रोने लगती है। इससे ये लोग समझ जाते हैं कि डैनी ने क्रिस्टीन को चूज किया है एक आखिरी इंसान को मारने के लिए। इसके बाद ये सभी लोग मार्क और जोस की बॉडी के साथ क्रिस्टीन को एक टेम्पल में रखते हैं और उस टेम्पल को आग लगा देते हैं। अब जैसे जैसे वो टेम्पल जलता है ये लोग रोने और चिकनी चिल्लाने लगते हैं। डैनी भी इन गाँव वालों की तरह यहाँ पर रो रही थी। आखिरी सीन में हम डैनी के चेहरे को देखते हैं जिस पर एक अजीब तरीके की स्माइल थी। इसी सीन के साथ कहानी इंग्लिश समर यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।